अब ऑप्शन सेलिंग देखते हैं विथ MAST इंडिकेटर। तो ऑप्शन सेलिंग फॉर रेनको चार्ट्स, दोज हु वांट टू स्कैल्प ऑप्शंस, तो हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन सेल के बारे में। तो यहाँ पे हमने 3% का ऑप्शन का चार्ट इस्तेमाल किया है। 3% के चार्ट पे आपको MAST इंडिकेटर लगाना है। MA स्टैंड्स फॉर मूविंग एवरेज, आपको 10 ब्रिक का मूविंग एवरेज लगाना है, और ST स्टैंड्स फॉर सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड का वैल्यू है 10/3। जब प्राइसेस ब्रेक डाउन होके 3% ब्रिक साइज पे, ब्रेक डाउन्स बिलो द कुमो और बिलो द क्लाउड, सॉरी, सो 3% ब्रेक साइज पे जब प्राइसेस ये क्लाउड को, मस्त क्लाउड को या MAST इंडिकेटर को, जहाँ पे मूविंग एवरेज कम्स बिलो द सुपर ट्रेंड, वहाँ पे फ्लिप होके नीचे चली जाए तो आपको शॉर्टिंग एंट्रीज मिल सकते हैं। अगर वो कॉल ऑप्शन शॉर्ट है या पुट ऑप्शन शॉर्ट है, वो आपको चार्ट लगा के एंड ऑफ द डे में देख के रखिए। अगले दिन में आप ट्रेड सेटअप ले सकते हैं। MAST इंडिकेटर, MA स्टैंड्स फॉर मूविंग एवरेज, ST स्टैंड्स फॉर सुपर ट्रेंड। 3% का बॉक्स साइज देखना है आपको। निफ्टी और बैंक निफ्टी में ATM स्ट्राइक देखिए, सो इट यू आर वेरी क्लोज टू द ऑनगोइंग ट्रेंड। ये सिस्टम इंट्राडे वाली है, तो आपको पैसे वापस स्कैल्पर के लिए अच्छी है। आपको घर पे कोई भी ट्रेड लेके नहीं जाना है। ट्रेड अगले दिन आपके फेवर में खुले, गैप अप, गैप डाउन, कुछ भी खुले, तो भी आपको इसका रिस्क कम से कम है। सो एवरी डे यू विल लुक फॉर अ फ्रेश अपॉर्चुनिटी। इंट्राडे में ट्रेड करना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी सेम बॉक्स साइज आपको यूज करना है। आइए देखते हैं सम एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल है निफ्टी का, जहाँ पे आप देख सकते हो ये स्विंग ब्रेक डाउन भी हुआ है। मस्त इंडिकेटर, द MAST इंडिकेटर यहाँ पे शेडेड में दिखा रहा है। आप आपके सॉफ्टवेयर में इसको आप बस लाइन के तरीके से भी देख सकते हैं, जहाँ पे मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड के नीचे है, तो आपका ट्रेंड बेरिश हुआ। याद है हमने जब ट्रेंड एनालाइज करने के लिए मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड को यूज़ किया था रेनको के पहले वाले सेक्शन में, वहाँ पे भी हमने ट्रेंड एनालिसिस के लिए मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड की बात की थी। जब मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड के नीचे आ जाए तो ट्रेंड बेरिश है। आपको जो ऑप्शन में ये सेलिंग की एंट्री मिल रही है वहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इनिशियल स्टॉप लॉस कभी कभार बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन सुपर ट्रेंड के लेवल पे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके नीचे ट्रेड करते लेके आना है। तो यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल में शॉर्ट आया है बिलो दिस पर्टिकुलर लेवल, और उसके बाद अच्छी तरीके से ट्रेल नीचे नीचे करते करते ट्रेड को ट्रेल कर सकते हैं, और सुपर ट्रेंड का ट्रेल आप लगा सकते हैं एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यहाँ पे एडवांटेज ये है कि आप स्क्रीन पे सामने हो एज अ स्कैल्पर। दैट्स वन डिसएडवांटेज ऑफ अ स्कैल्पर कि आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम स्क्रीन के सामने स्पेंड करना पड़ता है, लेकिन एक ट्रेड आपके अच्छे से प्रोसेस में आ गई तो आपको उसका एडवांटेज मिल सकता है। अब ये अगला एग्जाम्पल है शॉर्ट का, बैंक निफ्टी का, जहाँ पे आप देख सकते हो मूविंग एवरेज नीचे आ गया सुपर ट्रेंड के और आपको शॉर्ट एंट्री मिल गई। तो जैसे ही वो सुपर ट्रेंड के नीचे आके 2 ब्रिक्स प्रिंट करता है, आपका ट्रेडिंग अलर्ट हो सकता है, आप वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, और ऊपर सुपर L2 के ऊपर आपका इसका स्टॉप लॉस हो रहेगा। ट्रेल आपको सुपर ट्रेंड को करते हुए नीचे की तरफ आना है। आप इसमें भी कैमेरिला पिवट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके अगर ट्रेडिंग सिस्टम में कैमेरिला पिवट्स है तो यू विल नो दैट कैमेरिला पिवट्स एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल और अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। तो ये एग्जाम्पल में आप देखिए सुपर ट्रेंड तो मूविंग एवरेज के ऊपर था, तो हमारा ट्रेंड बेरिश था। जैसे ही प्राइसेस वो ट्रेंड का क्लाउड के नीचे या मूविंग एवरेज के नीचे आ गई, हमारा एंट्री ट्रिगर हो गया, और आप देखिए ऊपर की तरफ उसने पिवट पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ कंटिन्यूअसली ब्रेकडाउन दे दी। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं शॉर्टिंग ऑप्शंस के लिए। तो ये है 3% चार्ट ऑफ निफ्टी, जहाँ पे 19600 का पुट है लगाया हुआ।
जैसे ही मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड के नीचे आ गया, हमारा ट्रेड अलर्ट आ गया और क्लाउड को ब्रेक करके प्राइसेस नीचे आ गई। यहाँ पे तो हमने एग्जैक्टली शॉर्ट एंट्री का मैंने स्पेसिफिकली टू गिव एन आइडिया टू ऑल द व्यूअर्स की एंट्री मिला है 84 पे। स्टॉप लॉस इनिशियल थोड़ा वाइड है 135 पे, तो हमने एटलीस्ट 1:1 रिस्क रिवॉर्ड में यहाँ पे ट्रेड करना है। और टारगेट एज पर द प्रोजेक्शन, यानी जो हम टारगेट के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं उसके हिसाब से टारगेट इज 34। सो 1 पॉइंट का रिस्क के लिए 2 पॉइंट्स का रिवॉर्ड है। और आप देख सकते हो इनिशियली ट्रेड में 84 पे एंट्री, 34 का टारगेट एंड 135 का स्टॉप लॉस है। जैसे ही प्राइस अपने फेवर में नीचे आ रही है ये ऑप्शन की, यू कैन स्टार्ट ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस टू द सुपर ट्रेंड लेवल एंड यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे भी मैं एडवाइस करती हूँ कि 2 लॉट में आप काम करिए। एक लॉट को आप टारगेट बेस आप बुक करिए, दूसरे लॉट को जहाँ तक एंड ऑफ द डे तक चला सकते हो वहाँ तक चलाइए और ट्रेल लगाते रह जाइए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू क्लोज द ट्रेड। सो बाय 3:15 यू हैव टू क्लोज योर ट्रेड बिकॉज दिस इज अगेन फॉर स्कैल्पिंग पोजीशन लेके नहीं जाना है, उसी दिन में ट्रेड को बंद करना है, टारगेट आए या ना आए। सिंपल सिस्टम है, पेयर में ट्रेड करिए। पहले स्टार्ट लुकिंग फॉर पहले तो आप इसको समझिए कि मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड कैसे वर्क करे, मूविंग एवरेज नीचे आते ही वो ब्रिक कैसे चेंज होते हैं वो देखिए, और फिर उसके बाद आप ट्रेड प्रोसेस के साथ रिस्क रिवॉर्ड जानने के बाद ही ले लीजिए। इसलिए मैं बहुत बार कहती हूँ सेलिंग ऑप्शंस में रिस्क भी उतनी ही है जितनी बाइंग ऑप्शंस में भी रिस्क है। ऑप्शन ट्रेडर्स को, अच्छे ऑप्शन ट्रेडर्स को अपना कैपिटल वाइप आउट करते हुए मैंने मेरे 17 सालों में देखा है। तो आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो उसके लिए स्टॉप लॉस अपने सिस्टम में रखना बहुत ज़रूरी है। एंड स्पेशली स्कैल्पिंग आप जब करते हो, जब मार्केट एनवायरनमेंट थोड़ा वोलेटाइल है तभी आप ट्रेड करते हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक योर ट्रेड्स quickly and you book your profits also equally fast.